महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने पर भी बड़ा बयान दिया है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अगर कांग्रेस मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला करती है तो उन्हें इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। इसके साथ ही चौहान ने कहा कि राज ठाकरे का नाम लिए बगैर इशारा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की मुख्य प्राथमिकता इंडिया गठबंधन है, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी शामिल है, लेकिन अगर ये दल किसी ऐसी पार्टी से गठबंधन करते हैं जिसकी विचारधारा कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष सोच और संविधान के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती, तो कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं करेगी। पार्टियों में कोई बदलाव हो रहा है, कोई किसी को ज्वाइन कर रहा है, कोई नया अलायंस बन रहा है, तो भी अच्छा नहीं। जहां तक कि कांग्रेस का सवाल है, हमारा अलायंस उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के साथ है और हमारी शरद पवार की एनसीपी के साथ है। वो अगर अपने पार्टी में कोई सब अलायंस करना चाहें तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन अगर कोई कांग्रेस के विचारों से कोई टकराने वाली कोई विचारधारा है तो उसको अवश्य विचार करेंगे। लेकिन जैसे भी हाल ही में हमारी दिल्ली में बैठक हुई थी और राज्य के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी थी, बीएमसी चुनाव के बारे में भी बातें रखी थी। अब हमने अपनी बातें सबने रख दी है, राज्य में क्या करेंगे और क्या करेंगे, विधानसभा चुनाव में क्या हुआ उसके लिए भी हमने कुछ बात की रखी, और जिसके चलते हाईकमांड, आला कमान महाराष्ट्र में स्थानिक इकाइयों के चुनाव किस तरह से लड़े जाएंगे उसका फैसला करेंगे। जो भी फैसला होगा उसके तहत या तो अलायंस होगा या नहीं होगा। लेकिन ये मराठी का मुद्दा जो है वो मैं समझता हूं कि प्योरली पॉलिटिकल रीजन से चुनाव को आगे देखते हुए ये उठाया जा रहा है। बता दें कि पृथ्वीराज चौहान ने ये प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक साथ आने के कुछ दिनों बाद दी है, जिससे राज्य में महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि बीते लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा और विधानसभा में 7 चुनाव लड़ा था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी निकाय चुनाव में राज ठाकरे की एंट्री महाविकास आघाड़ी का भविष्य किस तरह निर्धारण करती है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं की तरफ से गैर मराठी बोलने वालों पर हमले के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कानून अपने हाथ में लेना गलत है और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार कमजोर और बटी हुई दिख रही है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने केंद्र की राष्ट्र एक भाषा नीति की आलोचना करते हुए कहा ये विचारधारा हिटलर के जर्मनी से आई है, जो देश में एक भाषा, एक धर्म और एक चुनाव थोपने की कोशिश कर रही है। पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि महाराष्ट्र के लोगों ने हिंदी भाषा को कक्षा 1 से अनिवार्य करने के फैसले का विरोध किया, क्योंकि छोटे बच्चों पर 3 भाषाएं थोपना सही नहीं है। शिक्षकों और किताबों की भी कमी है। विरोध के बाद राज्य सरकार को यह नीति वापस लेनी पड़ी। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 साल बाद मराठी भाषा विवाद मुद्दे पर ठाकरे भाई साथ आए। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने संयुक्त रूप से महाराष्ट्र में एक विजयी सभा को संबोधित की। इस कार्यक्रम में शरद पवार की एनसीपी को भी निमंत्रण मिला था। कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।